गांजा पिट रहा था तो कोई सामने मदद के लिए नहीं आया। इस सब के लिए गुनाहगार ये हरामखोर गांव वाले ही हैं। गांव वालों को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। आज से ही वो मरने शुरू हो जाएंगे। नहीं जीजाश्री, उन्हें आप थोड़े ही मारेंगे। उन्हें तो मारेगी उनकी भूख, उन्हें मारेगी उनकी प्यास। आप तो बस पूरे गांव का पानी बंद करवा दीजिए, फिर देखिए जब एक एक करके ये सब साले भूखे मरने लगेंगे ना, तब इन्हें पता लगेगा कि चाहे जन्म देने वाला वो दाता है, पर पालने वाला तो यही दाता है ना। ठीक है, लगा दो ताले और ऐलान कर दो, ये ताले तभी खुलेंगे जब गांव वाले अपने हाथों से शंकर की चिता को आग लगाएंगे। अरे मैं पूछता हूँ, तुम लोगों की अकल को भांग खा गई क्या? अरे मूर्खो, तुम उस शंकरवा के लिए अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखिए मामा श्री, हम शंकर भैया के खिलाफ एक भी शब्द सुनना पसंद नहीं करेंगे। मत सुनो, मरो और मरो। मैं पूछता हूँ कि धरती पर पानी के बिना कभी काम चला है? राम भली करे, फसलें सूख जाएगी। अरे बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। अरे मंगलू, तेरे घर में तो जवान बिटिया है ना, अगर फसल ना हुई तो उसके हाथ पीले कैसे करेगा रे बेटे? अरे कलवा, जो फसल ना हुई तो कर्जा कहां से चुका पाएगा रे? अरे अब भी वक्त है मूर्खो, कुछ अक्ल से काम लो। हाँ, जाओ जाकर दाता गुरु से माफी मांग लो, उसके पांव पकड़ लो और उस शंकर के बच्चे को गांव से धक्का दे के बाहर निकाल दो, और वो भी मुंह काला करके। मर गए मेरे शंकर का मुंह काला करने वाले। अरे ओ मामा श्री, मुंह तो तेरा काला होगा अभी और इसी वक्त। वो देख अपनी सूरत। अम्बली करे, देखो गुरुजी, मेरे साथ ऐसा मजाक ना करो वरना क्या? अरे दुष्ट, मेरे साथ तो जो करना था वो तो तुम लोग कर ही चुके हो, लेकिन अब मैं। अरे मैं तुम लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। अबे लगने भी कौन देगा? ठीक है, मैं कहता हूँ एक दिन याद रखना, यही गांव वाले उस शंकर के बच्चे को और तुमको इस गांव से धक्का दे के बाहर निकाल देंगे। राम भली करे। क्या हुआ? हाँ, क्या बात? आप ठीक ठाक तो है? बस प्रणाम करना था शंकर भैया। अच्छा, चलता। अरे क्या हुआ, हिम्मत नहीं बोलने की? ओहो, तो उसमें क्या? नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी, भाभी वो हम सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ कहो। जी वो हम सब शंकर भैया की बहुत इज्जत करते हैं। उनसे कुछ कहने की हमारी हिम्मत नहीं होती। जो कहना चाहते हो खुलकर कहो। दाता गुरु गांव वालों को पानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। हम लोग इस गांव को छोड़कर चले जाएं, यही शर्त है ना? हाँ भाभी, लेकिन शंकर भैया को ये बात आप बोल दें तो। लक्ष्मी, क्या कह रही हो तुम? मैं ये गांव छोड़ दूं? ये गांव तो मेरी जन्मभूमि है, यहाँ की मिट्टी की खुशबू मेरी नस नस में बसी है। ये गांव छोड़ दूं मैं? आपका ये बलिदान इस गांव की सुख शांति को वापस लौटा देगा। सुख शांति लौट आएगी मेरे चले जाने से? नहीं लक्ष्मी, नहीं, बल्कि दाता गुरु की दरिंदगी और छोटे ठाकुर की दहशत जो आज तक मेरे दम से दबी हुई थी और भड़क उठेगी। उनका जुल्म और सितम इस गांव को तबाह बर्बाद कर देगा। जिसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा। आप दूसरों की तकलीफ की वजह क्यों बन रही हैं? दूसरों की तकलीफ का बायस मैं? कौन कह रही है? किसी को आपसे कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन दाता गुरु ने शर्त रखी है, अगर हम लोग गांव छोड़कर नहीं चले जाएं, तो गांव वालों को पानी नहीं मिलेगा। हे प्रभु, अगर हमारी फसलों को 2-4 दिन पानी और नहीं मिला तो फसलें सूख जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, हम तबाह हो जाएंगे प्रभु। हम जिएंगे तो कैसे जिएंगे प्रभु? मर मर के जियोगे तुम, मर मर के। भगुन, याद कर भगुन, तूने एक बार तांडव किया था तो सारी सृष्टि थर्रा उठी थी।
पापी कांप गए थे, और आज दाता गुरु जैसे पापी तांडव कर रहे हैं, और तेरे भक्त कांप रहे हैं। अब भी समय है भगवान, अपनी जटाओं से गंगा और निकाल और हरे भरे खेत कर दे इन किसानों के, नहीं तो इनका विश्वास उठ जाएगा तुमसे भगवान, उठ जाएगा विश्वास। मास्टर जी, अगर शंकर इस गांव को छोड़कर चला जाए तो हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। जा रहा हूं, आज ही जा रहा हूं। मेरे चले जाने से अगर वो ठाकुर तुम लोगों को पानी देने के लिए तैयार है तो मैं चला जाता हूं। मेरे चले जाने में अगर तुम लोगों की भलाई है तो मैं चला जाता हूं। भलाई नहीं, भलाई नहीं, बुराई है, बुराई। अगर तू चला गया ना तो दुष्ट दाता गुरु भूखे गीदों की तरह इन गांव वालों को नोच डालेगा, नोच डालेगा इन गांव वालों को। अरे बाबलो, मैं कहता हूं क्रांति की चिंगारी जो शंकर ने इस गांव में जलाई है उसे शोला बनने दो, और वही शोला दुष्ट दाता गुरु की सल्तनत को जला के राख कर देगा। हाँ, राख कर देगा। शंकर, मास्टर जी, मैं इन गांव वालों को दुखी नहीं देख सकता। अरे अगले, अगर तू चला गया ना तो इस गांव में रह क्या जाएगा? देख सुन, जैसे ये मंदिर भगवान शंकर की मूर्ति के बगैर सुनसान हो जाएगा ना, वैसे ही तेरे जाने के बाद ये गांव खाली हो जाएगा, शमशान हो जाएगा। देख मेरे भाई, ये जिंदगी एक मैदान जंग है जिसे हम मिलके लड़ेंगे, हाँ मिलके लड़ेंगे। दादा, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि पुलिस आकर आपको गिरफ्तार करके ले गई? हुआ क्या है? बताइए ना, बताइए ना दादा, दादा मामा श्री, आपको सब कुछ पता है, बताइए ना क्या बात है, क्यों आई थी पुलिस? बताइए ना मामा श्री। क्या बताएं छोटे? भैया, आपको सब कुछ पता, बड़े भैया, बताइए ना। पुरखों की बनाई हुई इज्जत को उस शंकर ने मिट्टी में मिला दिया। क्या क्या किया शंकर ने? देवी समान बड़ी भाभी को घर से भगा कर ले गया। मगर भैया, शंकर तो अच्छा आदमी है, फिर ऐसा क्यों किया उसने? दाता को सांप पालने का बड़ा शौक है। जिस सांप को परसों दूध पिलाया उसी ने खानदान की इज्जत को डसा। हमारे खानदान की बहू की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, उसे घर का एक मामूली नौकर भगा कर ले गया। अगर शंकर ने ऐसा कुछ किया है तो मैं उसे गोली मार दूंगा। अरे गोली तो मारी थी जीजाश्री ने, पर उसके बदले में पुलिस ने आकर उन्हें दाम फली करे, मुंह से बोलना तो दूर, सोचना भी पाप है। बस करो, खामोश हो जाओ। वाह भाभी वाह, अच्छा सिला दिया हमारी अच्छाइयों का। एक मामूली नौकर के साथ भागाई जो हमारे टुकड़ों पर पलता रहा। तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो, उनके बारे में कुछ ना कहो तो अच्छा है। किसकी बात कर रही हैं? हाँ, किसकी बात कर रही हैं आप? अरे 2 वक्त की रोटी खाकर तो कुत्ता भी वफादार हो जाता है। शंकर तो बरसों तक हमारे टुकड़ों पर पलता रहा। ये क्या कह रहे हो मेरे भैया के बारे में? गिर गया तुम्हारा भाई मेरी नजरों से। कितना अच्छा इंसान समझता था, कितनी इज्जत करता था उसकी। छी, ठाकुर खानदान की बहू को अगवा करके ले गया। सिवाय दुख के क्या दिया है तुम्हारे ठाकुर खानदान ने? मैं पूछती हूँ, उस वक्त कहाँ थे जब भाभी पर अत्याचार कर रहा था तुम्हारा ठाकुर खानदान? बताओ मुझे। तुम्हारी गलती नहीं है, जैसा भाई वैसी बहन। करण को तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैं कुछ नहीं जानती भाभी, मेरे भैया के बारे में कोई कुछ कहे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो चल, तुलसी
ये करण किस लिए आया था? भैया, वो भाभी को बुरा भला कहकर चला गया। ऐसे तुम नाराज मत हुआ करो। मर जाएगा। हाँ? नीचे नीचे, यहाँ, नीचे, यहाँ, नीचे, यहाँ, नीचे, यहाँ, नीचे, यहाँ। नीचे। ऐसे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। हाँ, यहाँ। हाँ। तो तुम नाराज मत हुआ करो। अभी अचानक बेटी आ गई घर में तो मैं क्या करूं? मैं तुमको घर में थोड़ी रख सकता था। बेटी घर में आ गई तो मुझे घर से बाहर निकालेगा। अगर शादी के बाद मुझे घर से बाहर निकाला तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे नहीं नहीं, शादी के बाद कोई तुझे निकाल सकता है? मर जाएगा। क्या हुआ? पीछे। शादी के बाद तो कोई तुझे निकाल ही नहीं सकता। तू तो मेरे रजवाड़े का खजाना है। तुझे पाकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूंगा, दाता गुरु से भी बड़ा। चल इसी बात पे मुस्कुरा। क्या हुआ? तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती शादी? वो मेरा बुढ़ा खुसट बाप कहता है तेरी मेरी शादी तभी हो सकती है जब तू मेरे को 55,000 रुपए देगा। 55,000? वो बाप है कसाई है, उसको शर्म नहीं आती बेटी का सौदा करते हुए? तभी तो मैं कहती हूँ कि जो बाप अपनी बेटी का सौदा करे उसे कीड़े पड़े, उसे मछली खा जाए, उसे सांप डस ले। सांप काटेगा तो मर जाऊंगा। मर जाएगा। कौन सा वाला, मेरा कि तेरा वाला? मेरा वाला, श्राप वाला। देख तेरे बाप को ये 55,000 बहुत होता है। 55 रहने दे, खाली 3 सिफर निकाल दे 1000 वाली। तू एक काम कर, तू एक दुपट्टा रख ले और मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। नहीं नहीं, तुझे कैसे निकाल सकता हूँ? तुझे निकालूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा। कौन सा वाला? मेरा वाला श्राप वाला। साला ठरकी। क्या अरे तो मुसीबत है? काम करना, 55,000 रुपए दे दे। देख तू 55,000 देगा, 55 लाख का मालिक बनेगा, 55 करोड़ का मालिक बनेगा, 55 गांव का मालिक बनेगा, 55 दाताश्री जैसे तेरे जेब में होंगे। 55 दाता गुरु मेरी जेब में होंगे? इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं? तो मैं 55,000 देने को तैयार हूँ। तो शादी पक्की। रिश्ता न की। एक पपीते। मर जाएगा। मैं भी लेकर आ दूं। तू जाना नहीं है? जल्दी आना। देखा मैंने अपने ससुर को कैसा बेवकूफ बनाया। इस घर में कोई है? अरे बुलाओ उस लालची बुढ़े को। अरे मेरे सामने लाओ। इस घर में कोई है? अरे कोई है? अरे मेरे घर को स्मशान समझ के ये कौन मुर्दा अंदर घुसा है? क्या मुर्दे? बुढ़े, जल्दी से हमारे ससुर मगन लाल को बुलाओ। ये तो साला बहरा है क्या? हमारे ससुर मगन लाल को बुलाओ। अबे तू अंधा है क्या? तेरे सामने 6 फुट का मगन लाल खड़ा है, दिखता नहीं है? ये मगन ये मगन। रास्ते में पत्थर खा लिया था क्या? ऐसी मैं तो छोड़ू, बहुत मारूंगा उसको। मैं नहीं छोड़ने वाला उसको। अरे बनारसी, क्या हो गया है तुझे? पागल हो गया है? अरे ये बुढ़ा बोलता है कि ये मगन लाल है, ये मुंह और मसूर। चप्पल की दाल खाएगा? नहीं, इसको नीचे रखो, तुम ही मगन लाल है। करण, सुनो छोटे ठाकुर, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूं, लेकिन अपने दिल से ये गलत फहमी निकाल दो। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। किसी के खानदान की बहू को भगा ले जाना बहुत अच्छा काम है। जबरदस्ती शादी कर लेना बहुत अच्छा काम है ना? देखो, कोई इल्जाम लगाने से पहले बेहतर है तुम घर जाकर अपनी बुआ से पूछ लो। वो तेरी सब गलत फहमियां दूर कर देगी। तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ करण, मामा। भांजे। मामा बुआ कहाँ है? बुआ राम भली करे तीर्थ यात्रा करने हरिद्वार गई है बेटा। तीर्थ यात्रा? हाँ हाँ, हरिद्वार गई है। छोटे ठाकुर, एक बात बोलूं? बुआ जी नीचे तहखाने में कैद हैं। आप मेरा नाम मत लेना। तहखाने में? हाँ। बुआ, बुआ, आपको तहखाने में बंद कर दिया? शर्म नहीं आई उन लोगों को? शर्म उन्होंने बेच खाई है। शर्म होती तो तेरा बाप अपनी बेटी समान बहू पर इतने जुल्म करता। शर्म होती तो तेरा भाई अपनी माँ समान भाभी की इज्जत पर हाथ डालता। क्या कह रही हो बुआ? बेटे, बेटे, मेरी आंखों के सामने गुमान अपनी भाभी के साथ मुंह काला करने की कोशिश कर रहा था।
ये तो अच्छा हुआ कि शंकर आ गया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। बहुत दुख दिया उन्होंने, बहू को बहुत दुख दिया, इसलिए मैंने उसे कैद से छुड़ा दिया। मैंने शंकर के साथ भगा दिया उसे। दाता, आपने मां सुमान बुआ को कैद करके काल कोठरी में बंद क्यों कर दिया? हमने तुम्हें पाल पोस कर इस दिन के लिए बड़ा नहीं किया था कि हमसे सवाल जवाब करने की जुर्रत करो। यह तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हारी बुआ देगी। पूछो इससे, क्यों हमारे खानदान की बहू को उस शंकर के साथ भगा दिया? पूछो इससे, क्यों हमारे खानदान की इज्जत के साथ इतना बड़ा अन्याय किया? अन्याय नहीं, न्याय किया है, न्याय किया है बुआ ने। इंसानियत के साथ न्याय किया है, मासूम भाभी के साथ न्याय किया है। जो आपके जुल्म के पिंजरे में कैद थी, उसे आजाद करवाकर। करण! हाँ दादा, उस गरीब के साथ कितनी नाइंसाफी हुई। पहले नाइंसाफी की ईश्वर ने, जो भैया का सुख छीन लिया। दूसरी नाइंसाफी की आपने, सिवाय कोड़ों की आपने दिया ही क्या उसे? आपने बस! अगर तुम हमारे बेटे ना होते तो ठाकुर रणवीर सिंह के साथ की गई इस बदतमीजी के जुर्म में हम तुम्हें गोली मार देते। सिवाय गोली के आप दे ही क्या सकते हैं? अरे डरिए उस भगवान से, सबसे बड़ी गोली होते उसके पास जो बेवक्त चलती है। जिस दिन वो गोली चल गई ना, तो आपकी छोटी शान से बना हुआ ये आलीशान महल सब चकनाचूर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। दाता गुमान! समझाओ इस बेवकूफ को, शहर की 4 किताबें पढ़ने के बाद ये भूल गया है कि हम सिर्फ इसके बाप नहीं, ठाकुर रणवीर सिंह हैं। इससे पहले कि हमारे अंदर का ठाकुर जाग जाए, दूर कर दो इसे हमारी नजरों से। अरे हम खुद नहीं रहना चाहते इस महल में। एक दिन आप अपनी करनी पर पछताएंगे, उस वक्त काफी देर हो चुकी होगी।